हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी विद जेके में। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस। इसमें हम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सभी को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? राइट आंसर है कथक। कथक जो है वो उत्तर भारतीय नृत्य है। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? राइट आंसर है कर्नाटक। मोहिनी अट्टम शैली जो नृत्य शैली है उसकी उत्पत्ति केरल राज्य से हुई है। अगला प्रश्न, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सी है? राइट आंसर है कथकली। कथकली केरल में सर्वाधिक प्रचलित है। अगला प्रश्न, भरतनाट्यम दक्षिणी भारत में एक शास्त्रीय नृत्य है, तो ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है तमिलनाडु के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? राइट आंसर है उत्तर भारत का। कथक जो है वो उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? राइट आंसर है कथकली। कथकली जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यही बस जो है वो सुमेलित है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी सब जो है वो सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? राइट आंसर है कथकली। जो कथकली कर्नाटक है वो जो है वो सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर है केरल से। कथकली जो है वो केरल राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शास्त्रीय नृत्य शैली प्रसिद्ध है? राइट आंसर है असम। असम में शास्त्रीय नृत्य शैली जो है वो प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? राइट आंसर है मणिपुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? राइट आंसर है कथकली। जो मुखौटा नृत्य है ना वो कथकली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? राइट आंसर है भरतनाट्यम। सदीर जो है वो भरतनाट्यम का सबसे प्राचीन नाम क्या है? तो वो है सदीर। अगला प्रश्न, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है कथकली में। कथकली में जो है वो मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया गया था? राइट आंसर है कथकली। कथकली को प्रसिद्ध करके केरल के अलावा बंगाल में भी इसे लोकप्रिय किया गया था। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? राइट आंसर है भांगड़ा। भांगड़ा जो है वो शास्त्रीय नृत्य की शैली में नहीं आता है। यह पंजाब का एक जो है वो नृत्य शैली है, परंतु यह शास्त्रीय नृत्य शैली के इसमें नहीं आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? राइट आंसर है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम का संबंध देवदासी परंपरा से है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? राइट आंसर है ओडिसी।
ओडिसी जो है वो एक एकल नृत्य नहीं है, यह एक ग्रुप डांस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? राइट आंसर है ओटनम तुल्लन। ओटनम तुल्लन जो है वो गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? राइट आंसर है भरतनाट्यम। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? राइट आंसर है मणिपुरी। मणिपुरी जो है वो नृत्य शैली का शास्त्रीय रूप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? राइट आंसर है उपरोक्त सभी। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, ये तीनों जो है वो एक शास्त्रीय नृत्य हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? राइट आंसर है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। अगला प्रश्न, किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई थी? राइट आंसर है सत्रिय। सत्रिय की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से हुआ है? राइट आंसर है मणिपुरी। मणिपुरी का जो उद्गम है वो पूर्वी भारत से हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन में कौन सा सत्य है? हमारा कथन है, शास्त्रीय नृत्यों में से रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि के भरतनाट्य शास्त्र में हुई है। और दूसरा है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल कथन एक ही यहाँ पे सत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? राइट आंसर है कथक। कथक जो है वो अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, जागोई और चोलोम की शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं। राइट आंसर है मणिपुरी। ये दोनों जो है वो मणिपुरी के दो महत्वपूर्ण भाग है। अगला प्रश्न, रुक्मिणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से की प्रतिपादक हैं? राइट आंसर है भरतनाट्यम की। ये जो है वो भरतनाट्यम के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है, सितारा देवी का संबंध किससे है? राइट आंसर है कथक नृत्य से। सितारा देवी का संबंध कथक नृत्य से है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने देखे शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित टॉप 30 प्रश्न। आई होप यू की वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।